थोड़ा ऊपर, नीचे, ये थोड़ा ऐसे, सीधे खड़े रहे, हिलना बंद करो। यहाँ बदबू, बदबू, कितने दिनों से नहीं नहाया है? हाँ, नहाए कैसे रानी साहिबा? घर में नहाने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है। बहना बहना, ये सही कह रहा है। पहाड़ी राज्य के राजा राजा प्रेमनाथ ने नदी का पानी रोक दिया है, क्योंकि आपने पानी का शुल्क देने पर पाबंदी लगा दी। बहना, लगता है ये फैसला आपने जल्दबाजी में ले लिया। करीब 40 साल पहले बादशाह हुमायूं ने राजा प्रेमनाथ से यह करार किया था कि जब तक नदी का पानी हमारा राज्य इस्तेमाल करता रहेगा, हम उन्हें शुल्क देते रहेंगे। बहना, आपको यह फैसला वापस लेना होगा, नहीं तो पानी के बगैर खेती समाप्त हो जाएगी। नहीं भाई साहब, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर नदी हमारे राज्य से बह रही है तो उसका इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। ये प्रकृति की देन है। बिल्कुल सही कहा आपने रानी साहब। हमारे राज्य और राजा प्रेमनाथ जी के राज्य के बीच जो आजीवन शुल्क का करार हुआ है, ये भी राजा प्रेमनाथ जी की चालाकी का ही नतीजा है। हमने उन्हें बातचीत के लिए दरबार में बुलवाया है, किसी भी क्षण आ सकते हैं वो। आ सकते नहीं राजा बीरबल, वो आ गए हैं। अब देखो, पड़ोसी राज्य के राजा राजा प्रेमनाथ पधार रहे हैं। प्रेम, प्रेम नाम है हमारा, प्रेमनाथ। बड़ी हसीन है ये दुनिया। इस दुनिया में हम जो है, यही तो हम कहना चाहते हैं। प्रणाम प्रेमनाथ जी, मुगलिया दरबार में आपका स्वागत है। आइए। धन्यवाद। धन्यवाद। रानी साहिबा, हम ये बताने आए हैं कि पिछले साल का बकाया आपने दिया नहीं है, शुल्क, इसलिए हमने बंद कर दिया है पानी। ओ राजा प्रेमनाथ जी, आपकी शुल्क की मांग नाजायज है। देखिए, हम आपको समझाते हैं। अरे आपको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक आप शुल्क नहीं चुकाएगी, शुरू नहीं होगा पानी। वैसे हम औरतों के मुंह नहीं लगते। बादशाह अकबर कहाँ है? हम उनसे ही बात करेंगे। अरे अभी बुलाते हैं। रानी साहब, देखिए प्रेमनाथ जी, क्या है कि बादशाह अकबर जो है वो उत्तरी सीमाओं के दौरे पर है। उनकी गैर मौजूदगी में इस मसले का फैसला अब कल होगा। कल हमने एक राजकीय गोष्ठी रखी है, जिसमें हमारे आसपास के मुल्कों के राजाओं को बुलाया है। वही फैसला करेंगे कि हम सही हैं या आप। हमें कोई आपत्ति नहीं है। रानी साहिबा, आपके राज्य के लिए आपकी नदी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सांस लेने के लिए हवा। और वैसे भी आपके राज्य में सिर्फ एक ही नदी है, और अगर आपके राज्य में पानी बंद कर दिया गया तो आपके राज्य में तो सब चौपट हो जाएगा। दिल धड़के, माई आंख फड़के। जी रानी साहिबा, मैं राजा धीर सिंह की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अरे रानी साहिबा, आप हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए, हम आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अरे रानी साहब, रानी साहिबा,
राजा प्रेमनाथ जी, हमारे पड़ोसी देश के दोनों राजा, राजा धीर सिंह और फिरोज जी को हमने इस बात का फैसला करने के लिए यहाँ बुलाया है कि जो चीज प्रकृति हमें देती है, क्या उस चीज पर शुल्क लगना चाहिए? देखिए बिरबल जी, आप एक बात बताइए हमें कि आपके राज्य में जन्मी हुई हर चीज आपकी है, तो हमारे राज्य में जन्मी हुई नदी हमारी धरोहर हुई या नहीं? एक बात बताइए कि आपके समुद्री तट पर जो जहाज आते हैं उनका शुल्क आप लेते हैं, तो हमारी नदी जो है, जो आपके राज्य से गुजरती है, तो उसका शुल्क हम क्यों ना ले? बड़ी हसीन है ये दुनिया। माफ कीजिएगा राजा जी, हाँ, हम वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। इन मामलों में हमारा कोई पसंद नापसंद नहीं। वैसे प्रेमनाथ जी सही कह रहे हैं। हाँ। जी, हम भी प्रेमनाथ जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं। हमें थोड़ा हल्का होना है। हाँ तो जाइए, 3 दिन तक दौड़ लगाइए और कुछ मत खाइए, हल्के हो जाएंगे आप। दिमाग बड़ी हसीन है ये दुनिया। आप दिखाइए ना। क्या? गुसल खाना। चलो ना, दिखाओ ना, दिखाओ ना, चलो। लगता है कि इस मसले का फैसला ऐसे नहीं होगा। हमें 1 दिन की मोहलत दीजिए, हमें अपना पक्ष रखने का एक मौका चाहिए। प्रेम नाम है तेरा? हाँ, प्रेमनाथ। या! अरे, कोई बात नहीं, दोबारा करते। प्रेमनाथ। भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? बहना, राज्य की हालत बहुत ही खराब है। हम दौरा करके आ चुके हैं। लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं सूखे की वजह से। अनाज के बीज जमीन में ही दम तोड़ देते हैं। बहना, हम एक बात कहें, ये राजा प्रेमनाथ चालाक लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। कई साल पहले इसने हमें भी बेवकूफ बनाया था, पर इस बार इस प्रेमनाथ की चाल कामयाब नहीं होने वाली। ऐसा सबक सिखाएंगे भाई साहब, ऐसा सबक सिखाएंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे। अनारकली जी, रुकिए। अनारकली जी, मेहमान को शरबत पिलाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। ये रानी साहिबा का हुक्म है। लइन अनारकली जी, आप आराम कीजिए। ओए अम्मा, उफ अम्मा, ये कौन थी? अरे, वासु, अगर हमने पानी की मुश्किल का हल निकाल लिया तो अम्मी जान हमें मुंह मांगा इनाम देंगी। सोच वासु, सोच। चल, एक बार हम फिर से देखते हैं, शायद हमें कोई हल मिल जाए। बात तो कहीं ना कहीं आपकी सही है। सोचते हैं दोबारा। ये देख वासु, अब ये गिलास हमारा है और इसके अंदर जो पानी है वो भी हमारा है। अब तू इसे पिएगा, पी। हाँ वासु, अब तूने हमारा पानी पिया है, इसके बदले हमें शुल्क चाहिए। पर मेरे पास शुल्क देने के लिए तो है ही नहीं। आप मुझसे अपना पानी वापस ले लो। पानी वापस ले लो? वो कैसे? ये देखो, ऐसे दिमाग। अरे वासु, मजा आ गया, हमें इसका हल मिल गया। अब हमें इनाम मिलेगा। ला 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 ला।
अब अगर प्रेमनाथ ने अपने पानी के बदले शुल्क मांगा तो हम उसे शुल्क नहीं देंगे, बल्कि उसी का पानी उसे वापस दे देंगे। ला 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 शाही खून है हम। हंस लो, जितना हंसना है उतना हंस लो। अरे इतना क्यों हंस रहे हो? अरे आप ही ने तो कहा हंस लो, तो हंस लिए। हमारा मतलब है रानी साहिबा ने हमारी जो ऊपर की कमाई होती थी वो भी बंद कर दी। क्या? लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्यों हमारी अनारकली की ऊपर की कमाई अम्मी जान ने बंद कर दी? जब भी महल में कोई मेहमान आता है उनके कक्ष में शाही शरबत लेके हमें भेजा जाता था। हाँ। और मेहमान से हमें महंगे महंगे तोहफे भी मिलते थे, लेकिन रानी साहिबा ने उस काम के लिए किसी और को रख लिया। हाँ। ये वासु, ये अम्मी जान ने किसको रख लिया महल में? अप्सरा जी, आपका चेहरा दिखाइए ना। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि काफी हसीन होगा आपका चेहरा। चल झूठे, चेहरे पे मत जाइए ना। तो कहाँ जाए? हमारे चाल पर। ये देखिए। दिखाइए दिखाइए। आहा। और अप्सरा जी क्या कर रही है? आप इतनी दूर क्यों खड़ी है? जरा नजदीक आइए, क्योंकि हमें दूर का कम दिखाई देता है। थोड़ा नजदीक आइए। आती हूँ। आइए ना। आ गई। और नजदीक आइए। राजा प्रेमनाथ जी हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अप्सरा जी आप ये क्या कह रही है? प्रेमनाथ जी, आपने एक कमसिन कली की इज्जत पे हाथ डाला है। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आप ऐसा मत कीजिए अप्सरा जी, आप जो कहोगी वही हम करेंगे। बस खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हम बताते हैं हमें जो चाहिए। बड़ी गमगीन है ये दुनिया। सुप्रभात, सुप्रभात प्रेमनाथ। सुप्रभात। ये किस तरह का सुप्रभात है? ये प्रेमनाथ जी क्या हुआ? आप अपना चेहरा क्यों छुपा रहे? नहीं, वो ऐसे ही बने। अरे प्रेमनाथ जी, ये आपके चेहरे पर हिंदुस्तान का नक्शा किसने बना दिया? अब वो क्या है राजा बिरबल के, हमारी दूर की नजरें है ना वो थोड़ी कमजोर है, तो पास वाली चीज से हम टकरा गए, इसलिए हमें ये चोटें लग गई। दूर की नजर कमजोर, पास की टकरा गए या फिर खूब पिटाई हुई आपकी? क्या पिटाई? नहीं 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 राजा बिरबल, ये लोग मजाक कर रहे हैं। आए मजाक नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा था। आंखों से देखा था? मतलब ये रात भर हमारे कमरे में झांक रहे थे। ये हमारे खिलाफ साजिश है। अब हम जा रहे हैं और हम ये बदला जरूर लेंगे राजा बिरबल। और नदी का बांध तभी खुलेगा जब आप लोग हमें 2 गुना शुल्क दोगे। क्या 2 गुना शुल्क? राजा बिरबल अब देखो। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने राज्य पे आई पानी की मुसीबत का हल निकाल लिया है। अब हम उसका उदाहरण देकर बताएंगे कि आखिर में वो हल है क्या। मान लीजिए इस प्याले में प्रेमनाथ जी की नदी का पानी है। अब हम इस पानी को पिएंगे।
प्रेमनाथ जी, हमने आपकी नदी का पानी पिया है, तो इसके बदले में अब आप हमसे शुल्क मांगेंगे? जरूर मांगेंगे। हाँ, अब हमारे पास आपको देने के लिए शुल्क तो है ही नहीं, तो हमारा पानी वापस किया जाए। हाँ! अब पिए हुए पानी को वापस करने का तो एक ही तरीका है। कौन सा? देखिए ये सब क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। एक तो कल रात को हमें पिटवाया गया और आज ये हमारे सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों का हमारी नदी का पानी चाहिए तो अब आप लोगों को हमें 4 गुना शुल्क देना पड़ेगा, वरना प्यासे मरो। हाँ तो चले। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, बैठ जाइए, हमें भी तो अपनी बात रखने का मौका दीजिए। प्रेमनाथ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। ये रहा आपका 4 गुना शुल्क। अरे आप हमें पहले ही दे देते तो अरे ये 4 गुना नहीं देना पड़ता ना। अब हिसाब बरोबर हुआ, अब आप लोग प्यासे मत मारो। नहीं नहीं प्रेमनाथ जी, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ, हम समझाते। क्या है कि हमने तो आपको आपके नदी के पानी का शुल्क दे दिया, वो भी 4 गुना, पर आपकी नदी जो है वो हमारे राज्य के जमीन से होते हुए गुजरती थी, उसका शुल्क आपने हमें नहीं दिया। अभी से नहीं, पिछले 40 वर्षों से नहीं दिया। हम आपको हिसाब दिखाते हैं। लाए हैं अपने साथ, तो ये रहा 40 वर्षों का हिसाब। हमारी जमीन का जिसका शुल्क आपने नहीं दिया, आप अपने पानी का 4 गुना शुल्क ले जाइए और हमें अपनी जमीन का 40 वर्षों का शुल्क दे दीजिए। हिसाब बराबर। हाँ, लेकिन हमने तो नहीं कहा था नदी को कि वो आपके राज्य से बहे। अब वो अपने हिसाब से बहती है तो किस बात का शुल्क? प्रेमनाथ जी, नदी को हमने भी नहीं कहा था कि हमारे राज्य से बहे। तो प्रेमनाथ जी, नदी तो आपकी है, आपको ही रोकना होगा। आपने अपनी नदी को नहीं रोका, वो हमारे जमीन से बहने लगी और आपको शुल्क देना होगा। राजा धीर सिंह जी, फिरोज जी, ये तो नाइंसाफी है। हम इनके नदी के पानी के एवज में इन्हें 4 गुना शुल्क दे रहे हैं और ये हमारे 40 वर्षों का शुल्क नहीं दे रहे। बहुत नाइंसाफ है ना? राजा प्रेमनाथ, ये तो सत्य है। अगर आप पानी का शुल्क ले रहे हैं तो आपको भी इनके राज्य के जमीन का शुल्क देना होगा। आखिर आपकी नदी इन्हीं की जमीन से होते हुए जाके समुद्र में मिलती है। जी प्रेमनाथ जी, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। अरे क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हम इतना ये माने जो 40 साल का शुल्क है वो हम एक साथ में नहीं दे सकते, क्योंकि इतना धन हमारे पास नहीं है। देखिए, आप हमें 40 वर्षों का शुल्क दे दीजिए, या फिर वचन दीजिए कि आज के बाद आप हमारे राज्य से कभी अपनी नदी और पानी का शुल्क नहीं मांगे। हाँ हाँ हाँ, मंजूर है, हमें बिल्कुल मंजूर है। उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। बड़ी हसीन थी ये दुनिया। चलो चलो कहाँ से जाना है? उधर से। तो छोड़ो ना हमें, छोड़ो ना, चलो चलो। बासु, जा उनके साथ। दास, जल्दी से ये सारी मोहरें हमारे कक्ष में रख दो। नई नई साड़ियां खरीदेंगे हम।
बिरबल मजा आ गया। प्रेमनाथ को तो उसी के जाल में फंसा दिया। और भाई साहब, उसके ये चेहरे की मरम्मत के जिम्मेदार आप ही थे ना? जी बहनों। मामूजान, इसका मतलब वो आप थे? जी भाजी। भाई साहब, पहली बार आपने ऐसा काम किया कि जी करता है आपकी तारीफ करते रहो। अम्मी जान, हमने भी तो हल निकाला था, तो थोड़ी तारीफ हमारी भी होनी चाहिए। आखिर शाही खून है हम। हाँ हाँ बेटा, आपकी तारीफ भी होगी। पहले हल तो बताओ, कौन सा दिया था? ले 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 ले। अरे तेरी